हमारा मनन का विषय है आ मिशन। हमारा उद्देश्य, हमारा बुलाहट हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो इस बात को समझे उनका जीवन का उद्देश्य। और आज मैं कुछ बातें प्रभु का वचन में से पढ़ के हम वहाँ पे मनन करेंगे या उस वचनों पे हम प्रकाश डालेंगे। देखेंगे, पहला वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना का 20 अध्याय और उसका 21 वचन ऐसा कहता है। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, हैज द फादर हैज सेंट मी, आई ऑल्सो सेंड यू। प्रियो, मेरा और आपका जीवन का प्रमुख उद्देश्य हमको आज समझने की जरूरत है। यीशु मसीह इस दुनिया में एक उद्देश्य में आया था। यीशु मसीह का इस दुनिया में एक मिशन था, उसको उसने पूरा किया। मनुष्य बन के मनुष्य जाति का उद्धार के लिए जो कार्य करना था, यीशु मसीह ने पूरा किया। आज मुझे और आपको एक कार्य दिया है, उस कार्य के बारे में मैंने और आपने जानना जरूरी है और उस कार्य को पूरा करना जरूरी है। हम बहुत कुछ करते हैं, हमें सबको पता है। उद्धार में हम कार्य करते हैं, उद्धार के लिए नहीं। उद्धार यीशु मसीह ने अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। लेकिन मुझे और आपको विश्वास में आने के बाद एक कार्य है, उस कार्य को मैंने और आपने समझना और उसको जानना और उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक वचन और पढ़ना चाहता हूँ मैं, यूहन्ना का 17 अध्याय का 16 वचन से अगर हम पढ़ें, वहाँ पे यीशु मसीह बिल्कुल स्पष्ट करता है हम इस दुनिया के नहीं हैं, जैसा वो इस दुनिया का नहीं है। और यीशु मसीह की ये प्रार्थना है पिता से कि यीशु मसीह ऐसी प्रार्थना करता है कि पिता, जैसा तूने मुझे भेजा है वैसा मैं भी उनको भेजूंगा। और प्रार्थना के साथ यीशु मसीह ऐसा कर, जैसे यीशु ने चेलों को भेजा, चेलों ने और चेलों को भेजा और चेलों ने और चेलों को भेजा, वैसे आज कॉल या आज बॉल हमारा ग्राउंड में है या हमारे पास है। अभी हम उसको कैसा आगे ले चलते हैं। एक वचन पढ़ लेंगे यूहन्ना का 17 अध्याय और उसका 16 वचन से। मैं संसार का नहीं, जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वह भी संसार के नहीं। वैसे वे भी संसार के नहीं। किसके लिए बोल रहा है? मुझे और आपके लिए। बहुत जरूरी है प्रियो, हम इस दुनिया में हैं लेकिन इस दुनिया के नहीं है। बहुत बार ये बात भूल जाते हैं, लेकिन आगे की बातें देखो। सत्य के द्वारा हाँ, उन्हें पवित्र कर, हाँ, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर और आपका वचन सत्य है। 18 वचन में हम पढ़ेंगे, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही हाँ, मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। प्रियो, मुझे और आपको प्रभु ने चुना, प्रभु ने ठहराया ताकि हम उसकी ज्योति बन के चमके। हम जहां भी हैं, मेरा और आपका मुख्य कॉल, अगर हमारा कॉल को समझे, 2 पीटर 1:10 में बताना चाहता हूं, नो योर कॉल। अगर आपका बुलाहट को अगर आप अच्छे से समझे, वहां लिखा है कि तुम कभी ठोकर नहीं खाओगे। बहुत बार लोग बुलावट बोलते हैं कि बड़ी बड़ी बातों को सोचते हैं,
सिंपल मेरा और आपका बुलाहट ये है, हम लोग दुनिया को सुसमाचार देने वाले, गुड न्यूज। वो गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज यीशु मसीह, उद्धार करता यीशु मसीह, अनंत जीवन देने वाला। इस बात को हम इस दुनिया को बताना है। हम इस बात को थोड़ा सा देखेंगे कि नो योर कॉल। बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, 2 पीटर 1:10, इस कारण ये भाइयों और बहनों, अपने बुलाए जाने, हम अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करो। कभी भी तुम ठोकर नहीं खाओगे। क्या बोलते हैं? भली भांति यत्न करते जाओ। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे, हाँ, तो कभी भी ठोकर न खाओगे। आमेन। ध्यान देके सुनो। 2 पत्रस 1 अध्याय 10वां वचन ये कहता है, तुम्हारा बुलाया जाना, तुम्हारा चुन लिया जाना। आप लोग बुलाए गए हो। अगर आप मसीह में हैं, यू आर कॉल्ड। तुम चुन लिए गए हो। उसको समझ लो, उस कार्य को पूरा करने के लिए। और आपको पता चले मुझे बुलाया गया है और मुझे चुन लिया गया है। अगर हम यूहन्ना का 15 का 16 वचन पढ़े, वहां पे भी यही लिखा है, आई हैव कॉल्ड यू, आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे नहीं चुना। हमने नहीं चुना। बहुत बार हमको ऐसा लगता है कि हमने चुन लिया। नहीं। बाइबल स्पष्ट बताता है, परमेश्वर ने पहले से हमको चुन लिया है और हमारा नाम जीवित की किताब में लिखा गया है। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाए और तुम्हारा फल बना रहे। पढ़ लेना बेटा एक बार। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। You did not choose me, but I choose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask in the Father in my name, he may give you. अभी ध्यान देके सुनो, सिंपल बात है। तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया। What he says? Appointed you. तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वाह, अब समझ में आ रहा है? प्रियो, बहुत गहरी बात है। यीशु कह रहा है, यीशु की प्रार्थना भी यही है, यीशु का बुलाहट भी यही है, यीशु का कहना भी है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुम्हें भेजता हूं। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कार्य के लिए। अगर एक कंपनी में तुम्हें बुलाते हैं, फिर एक अपॉइंटमेंट देते हैं, तुम्हारा कार्य क्या क्या कार्य प्रणाली है आपकी, वैसे मसीह में आपको बुलाया गया है। आपका उद्धार कोई भी कार्य का बिना विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हुआ है। लेकिन उसका आगे का वचन ही बोलता है, एफिसियों का 2 का 8 और 9 पढ़े तो ये बोलता है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुमने उद्धार पाया है, तुम्हारा कर्मों से नहीं है, कोई भी घमंड नहीं कर सकता। लेकिन 10 वचन में ये लिखा है, तुम्हें बुलाया गया है कि तुम भले काम करे। और मैं बोलता हूं प्रियो, इस दुनिया में सुसमाचार से बड़ा भला काम कोई भी नहीं है। कोई आपके द्वारा उद्धार पाए, कोई आपके द्वारा प्रभु के राज्य में आए, क्योंकि यीशु मसीह का वचन यही है, राज का सुसमाचार सब जगह में फैल जाए। एफिसियों का 2 का 8 और 9 पढ़ना पड़ेगा। हाँ, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हाँ तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। उसका कर्मों के कारण हाँ ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। उसके बाद एक वचन पढ़ना बेटा। क्योंकि हाँ, हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं,
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहला से ठहराया है। वाह, कितनी अच्छी बातें प्रियो, ये बात हमको समझने की जरूरत है। हमारा उद्धार बाय ग्रेस, यू हैव बीन सेव्ड थ्रू फेथ। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुमने उद्धार पाया, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका कोई काम नहीं है, इसके लिए आपको कोई घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये प्रभु का दिया हुआ वरदान है, गिफ्ट है। लेकिन 10 वचन बोलते हैं, तुम्हें बुलाया गया, तुम्हें सृजाया गया भले कामों के लिए। उद्धार में हम भले काम करते हैं, उद्धार के लिए नहीं। कोई भी भले काम हमको उद्धार नहीं दे पाएगा, लेकिन उद्धार में हमारा भले काम है और उसका प्रतिफल भी है। और इसलिए बोलते हैं तुम्हें सृजा गया है भले कामों के लिए। और सबसे बड़ा भले काम में क्या, मैं आपको दिखाता हूं। इसलिए प्रियो, ये यीशु का प्रार्थना है, ये यीशु का कहना है कि बार बार यीशु इसलिए बोलता है स्वर्गराज और धार्मिकता का खोज करो, बाकी ये सारी चीजें तुम्हें दिया जाएगी। अगर मुझे और आपका फोकस अगर कुछ है तो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज, यीशु मसीह का। अगर हम मैथ्यू 28:19 को देखें, 18-19 को देखें, यीशु मसीह ये कहता है सारा अधिकार मुझे दिया गया और उस अधिकार से अपने चेलों को बोल रहा है जाओ और चेले बनाओ। अगर जो कोई विश्वास करेगा, मरकुस में लिखा है 16:16 में, कोई भी अगर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दिया, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। और मेरा और आपका काम आज मैं आपको बताता हूं। रोमियो का 10 अध्याय बाइबल स्पष्ट कहता है 9 और 10 वचन में। 13 वचन ऐसा कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार मसीह में है। यीशु मसीह का बिना कोई मार्ग नहीं है, उद्धार नहीं है। प्रेरितों का 4:12 में लिखा है दुनिया में केवल एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का नाम। प्रेरितों का काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, देयर इज, बोलते हैं कि नॉर इज देयर सल्वेशन इन एनी अदर, फॉर देयर इज नो अदर नेम अंडर हेवन गिवन अमंग मैन बाय विच वी मस्ट बी सेव्ड। क्या बोलते हैं बेटा? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। कोई भी दूसरा नाम नहीं है जिस नाम में उद्धार है। केवल यीशु मसीह का नाम है इस दुनिया में जिस नाम में मनुष्य उद्धार पा सकता है। पढ़ लेना बेटा। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। एक ही नाम के सामने हर घुटना टेकना है, एक ही नाम के सामने हर जबान अंगीकार करना है, वो यीशु मसीह का नाम है। तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी क्या है? सोचो, आपका परिवार डूब रहा है, क्या आप चुप रहोगे? आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त डूब रहे हैं, आप क्या करोगे? अगर आपके पास उनको बचाने का मार्ग है, क्या आप उनको बचाओगे नहीं? आज मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथ काम करने वाले लोग प्रभु को कैसा जानेंगे? मेरे द्वारा। इसलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम है जगत का नमक। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको ये बहुत जरूरी है कि जानना कि हम प्रभु के भेजे गए लोग हैं। रोमन्स चैप्टर 10:9 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे
और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ध्यान देके सुनो, किसी को उद्धार पाना है तो करना क्या है? सिंपल बात है प्रियो, सिंपल बात है कि हमको ये बात समझना बहुत जरूरी है। यदि तू विश्वास करे और अंगीकार करे, यीशु मसीह में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, निश्चय तो उद्धार पाएगा। लेकिन मेरा विषय यह है कि 14 वचन से मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि वो कैसा विश्वास करेंगे जब तक कोई जाएगा नहीं। कब तक कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए प्रियो, जाने की जरूरत है, भेजने की जरूरत है, लोगों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, प्रचार करने की जरूरत है। मेरा और आपका प्राइमरी कॉल, मुख्य उद्देश्य कि लोगों को सुसमाचार दें, प्रीच द गुड न्यूज। और कोई गुड न्यूज नहीं है इस दुनिया में, एक ही गुड न्यूज है, वो यीशु के द्वारा अनंत काल का जीवन है। एक ही गुड न्यूज है, पापों की क्षमा यीशु के द्वारा मिलती है। एक ही गुड न्यूज है, पापी धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। क्या मैं और आप चुप रह सकते हैं? इसी काम के लिए हमें बुलाया गया, हमें ठहराया गया। देखेंगे क्या बोलते, 14 वचन से पढ़ लेना बेटा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करे? कैसा कैसा वो विश्वास करे? फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे? जब तक वो यीशु का नाम ही नहीं जानते हैं, यीशु का नाम कैसे लेंगे? जब तक कोई प्रचार जाके यीशु का नाम नहीं प्रचार करेगा तो वो यीशु का नाम कैसे लेंगे प्रियो? यीशु के बारे में जानेंगे कैसे? और सबसे बड़ी बात बाइबल में लिखा, कितना सुहाने हैं वो पैर जो सुसमाचार को ले चलते हैं, गुड न्यूज। मैं और आप जिस जगह खड़े हैं, जिस शहर में खड़े हैं, जिस गांव में खड़े हैं, जिस घर में खड़े हैं, हमारे पैर सुहाने हैं, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे हम सुसमाचार लेके जाएंगे। हमारा जीने का मकसद परमेश्वर का राज के लिए, परमेश्वर का राज का सुसमाचार के लिए। क्योंकि अगर हम यीशु का बुलाहट के बारे में देखें, अगर हम मत्ती का 4 का 19 वचन पढ़े, यीशु अपने चेलों को सबसे पहला क्या बोलते हैं मालूम है? मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। फॉलो मी, मैथ्यू 4:19, फॉलो मी आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। क्या बोलते हैं बेटा? यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या आप और मैं प्रभु का पीछे चलते हैं? सिंपल सवाल। अगर मैं और आप प्रभु का पीछे चलते हैं तो वो हमको बनाएगा मनुष्यों को पकड़ने वाले। When the Holy Spirit come upon you, you will receive power and you will be my witnesses. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे नाम के लिए तुम गवाह बनोगे। तुम यीशु का पीछे चलोगे, यीशु तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। याद करो, आपके पास कौन सुसमाचार ले आया? आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले लोग, या आपके साथ काम करने वाले? आप देखो, अगर आपके पास सुसमाचार पहुंचा, वही माध्यम है, उनके पास भी सुसमाचार पहुंचेगा। परमेश्वर का प्रेम जगत के लिए है, कोई विशिष्ट जाति के लिए नहीं है, कोई विशिष्ट धर्म के लिए नहीं है, कोई विशिष्ट लोगों के लिए नहीं है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया और अपने पुत्र को भेजा।
जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। वाह, कितना महान सुसमाचार मेरे और आपके पास दिया गया है। हमारा जबान में ऐसी सामर्थ्य है, लोग उद्धार पा सकते हैं, लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, लोग पापों से मुक्ति पा सकते हैं, लोग नरक से और या हर एक तरीका का बंधन से छूट के वो शांति में आ सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो का 1 अध्याय 16 वचन में, मैं सुसमाचार के लिए शर्मता नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है सुसमाचार में ऐसी सामर्थ्य है, जो कोई भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। क्या बोलते बेटा? रोमियो का 1 अध्याय 16 वचन, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जा था, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जा था, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले, ध्यान देके सुनो, हर एक विश्वास करने वाले, प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त, क्या बोलते बेटा? विश्वास करने वाले के लिए, हाँ, पहले तो यहूदी, हाँ, फिर यूनानी के लिए, हाँ, उद्धार के निमित्त, हाँ, परमेश्वर की सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। इट इज द पावर ऑफ गॉड अनटू सल्वेशन। उद्धार के निमित्त, मतलब इसमें इतनी सामर्थ है सुसमाचार में प्रियो, और ये सामर्थ हमारे पास है। यह अधिकार यीशु ने मुझे और आपको दिया है। यह अधिकार स्वर्गदूतों को भी नहीं मिला है। यह अधिकार मनुष्य को दिया है जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। उनके द्वारा बहुतों को परमेश्वर का राज में लाया जाए ताकि वो भी परमेश्वर की संतान कहलाएं। वाह, दिस इज द गुड न्यूज, दिस इज द गुड न्यूज। ओके, मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ना चाहता हूं ताकि आप इसको समझे। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय, हम जानते हैं 17 वचन, जो कोई मसीह में वो एक नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नहीं हो गई। लेकिन मैं आज आपका ध्यान 18 और 19 वचन पे लेके चलता हूं। उद्धार पाने के बाद अगर हम नई सृष्टि है, हमें एक सेवा दी गई है। वो सेवा मैं और आप देख लेंगे। कौन सी सेवा? ध्यान देके सुने। ये सब बातें हाँ, परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा, हाँ, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। पहली बात है, मसीह में पिता ने हमारा मेल मिलाप करा लिया। आज हम यीशु मसीह का द्वारा पिता के साथ एक हो चुके हैं। हमारा मेल मिलाप हो गया, हमारा टूटा हुआ रिश्ता पिता से जुड़ गया। आज हम पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा एक है। लेकिन अभी हमें एक काम भी दिया गया है। उस काम को समझे क्या है? और मेल मिलाप की सेवा, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, हमें सौंप दी है, अर्थात परमेश्वर ने आगे मसीह में होकर, हाँ, अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने मसीह में होकर हमारा मेल मिलाप कर लिया। आगे, और उनके अपराधों का दोष, हाँ, उन पर नहीं लगाया, हाँ, और उसने मेल मिलाप का वचन, हाँ, हमें सौंप दिया है। उसने मेल मिलाप की वचन, वचन क्या है? गुड न्यूज। वचन क्या है? सुसमाचार। हमारा एक ही बेटा, हमारा उद्धार पाने के बाद हमारा एक ही कॉल है कि हमको एक ही बुलाहट से बुलाया गया है ताकि हम मसीह में लोगों का मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कराएं। और ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है प्रियो। 18 वचन है, फिर एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा। ये सब बातें, हाँ, परमेश्वर की ओर से है, हाँ, जिसने मसीह के द्वारा, हाँ, अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमारा मेल मिलाप करा और मेल मिलाप की सेवा हमें दी गई। 19 वचन, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने
सारा दुनिया का मेल मिलाप मसीह के द्वारा किया है और ये सुसमाचार मुझे और आपका हाथ में दिया है। क्या मैं और आप तैयार हैं इस सुसमाचार को आगे लेके चले? ये एक सबसे बड़ा काम मेल मिलाप का, मेरा और आपका जीने का उद्देश्य प्रभु का सुसमाचार है। प्रभु आप सबको आशीष दे।